राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी रोज की तरह आपके सामने हाजिर हूँ चुगलियों का पिटारा लेकर। पहले आपको मोटा मोटी बताते हैं कि आज के सीरियल की दुनिया में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में आज अनुपमा मस्ती में और आग लगे बस्ती में, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो हम आपको आगे बताएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बेटे अभीर की वजह से बेचारा अभिमन्यु जेल चला गया है, तो कुंडली भाग्य में प्रीता और सृष्टि का प्लान फेल हो गया है। तो ये तो थी मोटा मोटा जानकारी, और अब चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अनुपमा में आज अनुपमा मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बस्ती से हमारा मतलब है चाह हाउस में। चाह हाउस में भयंकर कलेश हो रहा है, लेकिन अनुपमा अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रही है। अब बेचारी उसको भी क्या पता कि वहाँ बात मार पिटाई तक पहुँच चुकी है। उधर खुद अनुज और अनुपमा की जिंदगी में नया तूफान आने वाला है, जिसे खुद छोटी अनु अपने साथ लेकर आई है। शो में जल्द ही किसी माया की एंट्री होने वाली है। अब ये माया कौन है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तोशु के ग्रह और नक्षत्र दोनों ही खराब चल रहे हैं। अरे बुद्धि से पैदल हो गया है लड़का, तभी तो एक के बाद एक कांड किए जा रहा है। होता ये है कि पहले तो वनराज काव्या पर भड़कता है और कहता है कि काम करने जाती हो कि मस्ती करने, वो गैर मर्द तुम्हें छू रहा था और तुम हंस रही थी। अब काव्या कहती है कि तुम्हारी इस घटिया सोच को मैं बदल नहीं सकती। फिर भी वनराज लगातार दूसरे मर्द का ताना काव्या को देता है। अब काव्या ने भी ठान लिया है कि रोज रोज के कलेश को यहीं खत्म कर देना सही है, इसलिए वो पैसे देने से भी इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई तोशु पर बर्बाद नहीं करूंगी। बेचारा वनराज किंजल के सामने हाथ फैलाता है और किंजल मान भी जाती है, लेकिन तोशु तो एक के बाद एक कांड करके बैठा है। वो पहले से ही किंजल के पैसे चुरा लेता है जो उसने परी के लिए जमा किए थे, जिसके बाद किंजल बताती है कि उसकी अलमारी से तो पैसे गायब है और वो तोशु पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि पैसे तुम ही ने चुराए हैं ना। जिसके बाद सभी लोग मिलकर तोशु की क्लास लगा देते हैं। वनराज तो तोशु पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है और उसे मारते मारते अधमरा कर देता है, लेकिन फिर भी तोशु को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो तो उल्टा वनराज को ताने देता है कि गलती तो इस घर में सभी ने की है, मतलब वो लड़का सुधरेगा नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में किस्मत ने अभिमन्यु को अपने बेटे अभीर से मिलवा दिया है, लेकिन दोनों की मुलाकात प्यार भरी से ज्यादा नफरत भरी हुई है। अब अभीर को लगता है कि अभिमन्यु अभिनव के पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए वो अभिमन्यु पर हमला कर देता है। अभिमन्यु भी मस्ती करते हुए अभीर को अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गोद में उठाता है उसे कुछ अपनापन महसूस होता है। वो काफी देर तक अभीर को गोद में लिए रखता है, लेकिन अभीर शैतान अभिमन्यु का मफलर लेकर भाग जाता है। जिसके बाद अक्षरा को इस बात का पता चलता है तो वो अभीर को बहुत डांटती है और समझाती है कि गलती की है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी। अभिनव भी कहता है कि ये जो तुमने किया है ना बहुत गलत किया है और तुमको जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। अब अभीर तो अभीर है, वो भी माफी मांगेगा, वो भी अपने स्टाइल में। वो कमरे में घुसते ही अभिमन्यु के चेहरे पर स्प्रे मार देता है और फिर चालाकी से माफी भी मांग लेता है, लेकिन अभिमन्यु समझ जाता है कि बच्चा बहुत तेज है, इसलिए प्यार से बैठाकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभीर कहता है कि आप पापा के पैसे नहीं दे रहे थे ना, इससे पहले भी कई लोगों ने पापा को बुद्धू बनाया है। उधर मंजरी परेशान है क्योंकि अभिमन्यु आरोही से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये बात स्वर्णा से कहती है। स्वर्णा कहती है कि दोनों का इस बात पर राजी होना जरूरी है, पहले मुझे इस बारे में घर पर बात करनी होगी। आने वाले एपिसोड में अभीर के चक्कर में अभिमन्यु को जेल का मुंह देखना होगा और अभिनव अक्षरा को थाने जाने के लिए कहेगा। वहीं कुंडली भाग्य में माँ बेटे का मिलन होते होते रह गया। लगभग अर्जुन के मुंह तक सच आ चुका था, लेकिन अंजलि का फोन आने के बाद ही वो सच बता ही नहीं पाता और अपना इरादा बदल देता है। मतलब कब से फैन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब अर्जुन का सच सबके सामने आएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारा तो दिल ही टूट जाता है। होता ये है कि प्रीता और सृष्टि बहुत सारे कागजात की फोटो लेते हैं, लेकिन तभी अर्जुन और अंजलि आ जाते हैं और एक सरदार को पकड़ भी लेते हैं। अर्जुन को शक होता है कि सब लूथरा परिवार के लोग करा रहे हैं, वही सच जानना चाह रहे हैं, इसलिए वो अब खुद सच बताने वाला है।
अर्जुन को लगता है कि करण की चेन उन लोगों के हाथ लग गई है। अब वो सीधा लूथरा हाउस पहुंच जाता है अपना खुद का सच बताने के लिए, जहां राखी को देखकर बेचारा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि आप मुझे पहचान लेंगी। राखी कहती है कि पहचान तो मैंने बेटा तुझे पहले ही लिया था, लेकिन तभी आ जाता है अंजलि का फोन। और ये अंजलि भी ना बहुत तेज वाली लड़की है, समय भी ऐसा फोन करने का कि अर्जुन के सच बताने से पहले ही कांड हो जाता है। अंजलि फोन करती है और कहती है कि जिस चेन को वो ढूंढ रहा था वो घर पर ही है। अब अर्जुन सच बताने से पीछे हट जाता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई को पता लग गया है कि विनायक जिंदा है और विराट जानबूझकर उससे उसके बेटे का सच छुपा रहा है। तो सई भी लग जाती है विराट के मुंह से सच उगलवाने में। होता ये है कि विनायक का सच पता लगाने के लिए सई जगताप की मदद लेती है, जो सई के लिए जुगाड़ करके बाल आश्रम के पियून को बुलाता है, जो बताता है कि विराट का तो यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा है और वो आनंदी बेन से मिलने आता है। अब पियून बताता है कि विराट किसी बच्चे की खोज में भी आया था, जिसका स्वेटर भी हमने दिया था और वो स्वेटर होता है विनायक का। अब सई का पारा गर्म है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विराट उससे कुछ छिपा क्यों रहा है। वो कसम लेती है कि विराट के झूठ से पर्दा उठाकर अपने बेटे का पता लगा कर रहेगी और सबको सबक सिखा के रहेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।